our Proctor, Zafar sir, all faculty members, my dear students. आज मैं आपके सामने आपकी लाइफ में डिसिप्लिन के बारे में बोलना चाहता हूँ। डिसिप्लिन स्टूडेंट लाइफ का एक बहुत अहम हिस्सा है। डिसिप्लिन एक ब्रिज है आपके ड्रीम्स से लेकर सक्सेस तक। डिसिप्लिन अक्सर अगर मैं एज अ हिस्ट्री टीचर देखूं तो अपने मैं स्टूडेंट से कहता हूं, जो भी सक्सेसफुल लीडर्स हैं दुनिया के, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन सब का सक्सेस का जो राज है वो डिसिप्लिन है। अगर इस की हम डेफिनेशन में चले जाएं या इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करें तो ये काफी बड़ा टॉपिक है, लेकिन डिसिप्लिन क्या है? राइट वक्त पे राइट काम करना, चाहे आपकी मर्जी है या आपकी मर्जी नहीं है, बस वो आपको करना है। और अपनी जिंदगी में कुछ रूल्स को फॉलो करना है, उन पे कायम रहना है। कुछ प्रिंसिपल्स अपनी जिंदगी में आपको सेट करने हैं और जब तक आप कुछ लाइफ में अचीव नहीं कर लेते आपको उन्हीं पे कायम रहना है, चाहे आपको कोई देख रहा है, वॉच कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप किसी की सुपरविजन में हो या नहीं हो। और जहां तक आपकी जिंदगी की बात करते हैं एज अ स्टूडेंट लाइफ, एक बच्चा जो डिसिप्लिन्ड बच्चा होता है वो फोकस्ड रहता है, रिस्पॉन्सिबल रहता है, डिटरमिन्ड रहता है और वो अपने गोल्स को अचीव कर लेता है। और उसी की जगह कोई ऐसा बच्चा जो फोकस्ड नहीं रहता है, उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक शिप है जिसमें कंपास नहीं है, वो डायरेक्शनलेस है, वो मोशनलेस हो जाएगी और कहीं ना कहीं समुद्र में खो जाएगी। और एक बच्चा अगर डिसिप्लिन को फॉलो करता है, उसके अंदर अच्छी हैबिट्स डेवलप होती हैं। वो जैसे उसके अंदर टाइम मैनेजमेंट आ जाता है, वो सुबह सवेरे जल्दी उठेगा, होमवर्क वगैरह करता है, स्कूल जल्दी पहुंचता है और अच्छी स्टडी हैबिट्स उसके अंदर डेवलप हो जाती है, एग्जाम्स में अच्छे से पास हो जाता है। और ये सारी देन किसकी है? डिसिप्लिन की देन है। और डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जो बच्चे को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखता है। आज की दुनिया में जहां हम मोबाइल फोन्स, बाकी गैजेट से परेशान हैं और पेरेंट्स की अक्सर शिकायत ये रहती है कि हमारे बच्चे जो हैं मोबाइल फोन देखते हैं, और वहीं पे हमने देखा कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मोबाइल फोन देख रहे हैं, मोबाइल फोन से पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस तरह जैसे आप चल रहे हो जिंदगी में वैसे ही चल रहे हैं, लेकिन डिसिप्लिन की वजह से उन्होंने उन चीज पे कंट्रोल पाया है। वो उससे डिस्ट्रैक्शन का शिकार नहीं हुए, बल्कि उल्टा उन चीजों से उनके अंदर डिसिप्लिन आया। और ये देखने को मिलता है कि कुछ बच्चे ऐसे देखे जिन्होंने घरों में मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल किया और आज उनके बेहतरीन रिजल्ट हैं। और दूसरी तरफ से ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने इस डिस्ट्रैक्शन को रोक नहीं पाए, क्योंकि सुबह से शाम तक और शाम से फिर सुबह हुई और पता नहीं चला पबजी और फ्री फायर कैसी कैसी गेम्स में हमने पूरी रात बिता दी। और बड़ी सारी जगहों में ऐसे केसेस आए कि ऑनलाइन गेमिंग के शिकार हो गए, फ्रॉड के शिकार हो गए और घर वालों की जितनी भी आज तक की जमा पूंजी थी वो सारी हमने डुबो दी। हमें जिंदगी में अगर कुछ भी बनना है, चाहे आपको टीचर्स बनना है, डॉक्टर्स बनना है, इंजीनियर्स बनना है, दुनिया के कोई भी पेशे आपको अगर रखने हैं, उनमें काम करना पड़ेगा, तो सबसे पहली बात होगी आपको डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। और एक डिसिप्लिन्ड बच्चा ही ऐसा होता है जो टीचर्स की रिस्पेक्ट करता है, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करता है, समाज में जितने भी लोग होते हैं उनकी रिस्पेक्ट करता है। और अगर उसके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता है। चाणक्य एक ग्रेट इंडियन फिलोसोफर रहे हैं जिन्होंने कहा है एजुकेशन इज द बेस्ट फ्रेंड। एजुकेशन इंसान का सबसे बेहतरीन दोस्त है, लेकिन यही एजुकेशन जिसमें डिसिप्लिन नहीं है तो उन्होंने कहा ये एक लैंप है विदाउट ऑयल, ये जलेगा किससे? तो बहुत सारे वो इंसान जिन्होंने पढ़ाई बहुत हासिल कर ली लेकिन बड़ों की इज्जत नहीं सीखी, उनके अंदर डिसिप्लिन नहीं आया, कब उठना है, कब बैठना है, कब जागना है, कब सोना है, और आखिर में यह देखा गया कि वो सक्सेस अचीव नहीं कर पाए। और हमारे यहाँ बच्चों को ये लगता है कि जब डिसिप्लिन की बात आती है एक पनिशमेंट है, ये पनिशमेंट नहीं है, ये एक ट्रैक है।
जिस तरह हम आर्मी पर्सनल्स को देखते हैं कि सुबह से शाम तक की उनकी जिंदगी बिल्कुल एक डिसिप्लिन तरीके से गुजरती है। वो एक ग्रोथ की स्टेज है, डेवलपमेंट की स्टेज है, एक फ्रीडम की स्टेज है और ऊंची बुलंदियों की स्टेज रहती है। और जितना जल्दी हम डिसिप्लिन सीखें और जितना जल्दी इसको अपनी लाइफ में हम अप्लाई करें उतना ज्यादा बेटर रहेगा। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, बचपन में वो पेपर बॉय के नाम से जाने जाते थे। सुबह से ही शाम तक उनकी जिंदगी में काफी स्ट्रगल रहता था। सुबह पेपर बेचना, उसके बाद काफी दूर जो था उनका स्कूल था वहां जाना, फिर घर आना, घर के कामकाज में अपने पेरेंट्स का हाथ बटाना, गरीबी भी थी। इन तमाम चैलेंजेस को फेस करने के बाद आप सबको पता ही है कि वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया हमारे प्रेसिडेंट बने और ऐसे इंसान जिनके कोई भी हेटर्स नहीं है और आज तक जो है दुनिया उनको याद करती है। तो ये सारी क्या चीजें हैं? डिसिप्लिन है। इसके अलावा हमारे पास दुनिया भर की एग्जांपल्स हैं जो हम बता सकते हैं डिसिप्लिन को लेकर। लेकिन हमें अभी सिर्फ ये सीखना है आज के इस थोड़े से लेसन से, बाकी प्रोग्राम्स भी हैं, कि हमको डिसिप्लिन हो जाना है। हमने ये नहीं देखना है कि दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। आप खुद ट्रैक पे आ जाओ, दूसरे लोग भी ट्रैक पे आ जाएंगे। हमें अक्सर ये लगता है वो बच्चा है वो फेल हो गया। पड़ोस में ऐसी एग्जांपल्स दी जाती हैं, पड़ोसी का बच्चा अगर पास हो गया तो अपने बच्चों को कहा जाता है आप भी इस तरह बन जाओ। अगर वो फेल हो गया तो समाज हमारा अक्सर इस चीज को मानता है, वो कॉपी करते हैं। अगर अभी किसी का बच्चा फेल हो गया तो अपने बच्चे को भी कोसेंगे। अगर किसी का बच्चा फर्स्ट आ गया फिर कहेंगे आप फर्स्ट नहीं आए। तो लिहाजा आपने क्या करना है, आपने सिर्फ अपनी लाइफ पे फोकस करना है, आप उसी के जिम्मेदार हो। जब एक एक इंडिविजुअल अपनी अपनी लाइफ पे फोकस करके अपने आप को सुधारेगा तो इसी तरह हमारा स्कूल, हमारा समाज, हमारा डिस्ट्रिक्ट, हमारी स्टेट और हमारी कंट्री और अल्टीमेटली सारा का सारा वर्ल्ड दुरुस्त हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आज के छोटे से जो मैंने टॉपिक आपके सामने रखा, इससे आप लोग जो है डिसिप्लिन हो जाओगे लाइफ में। और इसके लिए मैं शुक्रिया करता हूं अपने प्रिंसिपल जाफर सर का, जो हमें ये मौका देते हैं ताकि हम बच्चों के आगे अपने ख्यालात रख सकें, और जफर सर का। और आपसे ज्यादा रिक्वेस्ट रहेगी बच्चों से, ये आपके लिए है, वरना ये अभी मेरा कहना जो है बेकार है। आपने इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। और इसके लिए जो भी आपको जिस भी तरह की मदद चाहिए, चाहे वो आपकी पढ़ाई के रिलेटेड है और आपकी जो बाकी लाइफ है जिसमें आप पर्सनली कोई प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, वो भी स्कूल के बाहर उसकी डिस्कशन की जा सकती है। और जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है हमारी, उसमें भी अपने माँ बाप को आपने बुलाना है। जब हम आपस में बैठ के डिस्कशंस करते हैं तो वो इसलिए होती है ताकि आपकी जिंदगी जो है बेहतरीन हो जाए। ठीक है, समझ आई सबको? थैंक यू।